आप देख रहे हैं एमके इंडिया न्यूज की बड़ी खबरें। विकास से कोसों दूर दलित बस्ती जनपद कुशीनगर में सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है और विकास के नाम पर करोड़ अरबों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर विकास योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मामला नगर पंचायत रामकोला के वार्ड नंबर 19 अमवा धामनगर का है, जहां आज तक दलित बस्ती में न तो शौचालय निर्माण हुआ है और न ही नाली सड़कों का विकास की योजनाओं यहां तक पहुंची ही नहीं। रविवार को मलिन बस्ती में पूर्व विधायक रामकोला रामानंद बौद्ध नगर वासियों का हाल जानने पहुंचे, जहां महिलाओं ने अपनी समस्याओं को महिलाओं ने विधायक से बताया कि नर्क जैसे जीवन जीने पर विवश हैं। यहां न तो लाइट है, न तो शौचालय और न ही सड़कें हैं। शौच के लिए बाहर खुले में नहर पर जाना पड़ता है। इन सुविधाओं को लेकर दर्जनों बार वे जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन यहां हम लोगों की कोई नहीं सुनता। हर बार नेता जब चुनाव नजदीक आता है तो आते हैं, विकास का वादा करते और फिर कभी इधर झांकने तक नहीं आते। मूलभूत सुविधाओं से वंचित नगरवासियों का कहना है कि यहां कोई विकास कार्य नहीं होता, जिस पर पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने इनकी समस्या सुनी और कहा कि जल्द ही यहां सर्वे कराकर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। हमारी सरकार विकास के लिए पैसे भेज रही, वैसे में यह वार्ड विकास कार्यों से वंचित रहा तो सोचनीय विषय है। हम लोग विकास से वंचित क्षेत्रों में पहुंच यहां विकास कार्यों को उतारने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि नगर पंचायत के इस वार्ड में विकास कार्य जमीनी धरातल पर कब तक उतरती हैं या इसी तरह कागजी आंकड़ों में विकास कार्य सिमट कर रह जाती हैं। जानकारी देते हुए नगर पंचायत वासी देते हुए रामानंद बौद्ध पूर्व विधायक रामकोला। आप लोगों की सरकार की योजनाएं जो है आप लोगों तक पहुंची है, किस तरह की समस्या है आपको? हमारे यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। जो भी सरकार की योजना आना चाहिए हमारे यहाँ आया नहीं है। काफ़ी दिन से हमारे ग्रामीण था तब भी नहीं आया है, टाउन एरिया हुआ तब भी नहीं आया है। ठीक है, और रास्ता, जो शौचालय, आवास, नाली, जो भी है समस्याएं, कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ वैसा ही है। सरकार तो कह रही विकास की गंगा बहा रहे हैं, नहीं तो यहाँ नहीं बहा है। कहीं मान लिए जो कैसे वो बताए हैं कि पार्टनरशिप में ऐसा हो जाता है, तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। जिनका है उनका मिल जा रहा है, जिनका नहीं, जिनका चाहिए उनका नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? तो है विकास काफ़ी हुआ है यहाँ गांव में, नाली, शौचालय, सड़क, खड़ंजा, शौचालय भी बना हुआ है। हम लोगों को तो कुछ भी लाभ नहीं मिला है आज तक। ना तो शौचालय मिला है, लिख कर ले जाते हैं लोग, कभी आता ही नहीं है। ऑनलाइन हम लोग आवास के 4-5 बार करा चुके हैं। इतना गरीब आदमी एक पैसा जुटा के ऑनलाइन कर रहा है। 200-250 रुपये लग रहा है खर्च एक बार में, लेकिन 4 बार हो चुका, लेकिन एक भी बार नहीं आया। 18-20 साल हो गया हम लोगों का मैरिज हुए, लेकिन अभी तक 18-20 साल के बच्चे हो गए, नहीं आया। बताइए, एक रूम में हम लोग रह कर कितना पालेंगे? जिस दिन ग्रामीण था उस दिन भी हम लोग इतना ही कष्ट मिला। अब हम लोगों का नगर पालिका हो गया तब भी यही परेशानी झेलना पड़ रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग को आने जाने के लिए, नाली नहीं है पानी बहाने के लिए। खुद के कूड़ा खोदकर, गड्ढा खोदकर हम लोग पानी बहा रहे हैं। बताइए, बहुत ज़्यादा समस्या है। हम लोग को सरकारी कोई समस्या का लाभ नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? चंद्रकला देवी। दलित बस्ती में आए हुए हैं, यहाँ जो है महिलाएं शौचालय, नाली की बात कर रही हैं। किस तरह की समस्याएं जो है आपसे बताया गया है और क्या जो है इसका निस्तारण कैसे होगा? देखिए, माननीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का सख्त निर्देश है। इस भारत प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं गरीबों के लिए बनी है और चल रही है, उसको आप भी लोग मॉनिटरिंग करें। गांव में देखो, यहाँ मोस्टली राजभर, चमार और गो 3 जाति के लोग यहाँ हैं, धनौजी खास में। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया। राजभर बस्ती में भी मैं बैठा, सारे के सारे झोपड़ी वैसे ही दिखाई दे रही है। बारिश हो तो एक भी पानी बाहर नहीं जाएगा, सब पानी अंदर गिरेगा। वही मैं देख रहा हूँ कि आखिर आज तक जो सरकारी योजना है, मैं विधायक रहा इस रामकोला नगर पंचायत में 1500 आवास दिलाया। 2,70,000 रुपया प्रति आवास मिलता है, शौचालय इंक्लूड रहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो एक भी न दलित बस्ती में आवास बना हुआ है, ना ही राजभर बस्ती में, ना ही गोड़ बस्ती में। 3 बस्ती का ही ये गाँव है और एक भी आवास नहीं बना, एक भी शौचालय नहीं। लोग कह रहे हैं शौचालय के लिए हम लोग जाते हैं बड़ी नहर पर, छोटी नहर पर भी नहीं जाते हैं। बड़ी नहर पर जाते हैं, काफ़ी दूरी पर नहर है, वहाँ जा कर के लोग शौच करते हैं।
विस्तारीकरण में ये गांव आया है, अब नगर पंचायत हो गया है, तो विकास तो यहाँ होनी चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि कोई विकास जो है बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जो सरकारी योजना नगर पंचायत में है उसका लाभ इन गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अमला का लापरवाही है, नगर पंचायत का लापरवाही है। मैंने अभी ईओ से बात किया है, इंजीनियर से बात किया है, कल के बाद वो लोग सर्वे करेंगे भी, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? योजना तो बहुत दिन से चल रही है, इस योजना का लाभ इन गरीबों को क्यों नहीं मिला? माननीय मंत्री जी से हम लोग अभी शाम को हम लोग मंत्री जी से ये शिकायत भी करेंगे कि इस तरह की बातें हैं और गरीबों के पास कोई योजना नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी ने जीरो पॉवर्टी योजना चलाया, उसमें गरीबों को रोजगार से लेकर के आवास से लेकर के शौचालय पेंशन सब उसमें है। माननीय मंत्री जी कहना है कि जो ज़रूरतमंद है, जो गांव का गरीब है, जो जीरो पॉवर्टी के अंदर आता है, उस गरीब को लाभ दिलवाया जाए। यहाँ कर्मचारी अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, ये किसी पैसा लेकर के किसी बड़े को दे रहे हैं, जिसके पास घर है उसको जो है पात्रता सूची में डाल दे रहे हैं और वास्तव में जो पात्र है उसको उस सूची से वंचित रख रहे हैं। हम लोग यही गांव में कर रहे हैं, हम लोग जन चौपाल लगा रहे हैं, जन चौपाल के माध्यम से योजनाओं को बता रहे हैं और जो परेशानी है तत्कालिक अधिकारी से तुरंत बात करके उसको समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम धनौजी खास में हम आए हैं, हमारे साथ धीरज आए हैं और